प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 हिंदी का संस्कृत खंड, 6वां पाठ है परमहंसः रामकृष्णः। परमहंस रामकृष्ण। तो सबसे पहले हम संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के परमहंसः रामकृष्णः नामक शीर्षक से अवतरित है। तो देखिए हिंदी अनुवाद। रामकृष्णः एकः विलक्षण महापुरुषः अभवत्। रामकृष्णः, रामकृष्ण एकः विलक्षण, एक विलक्षण माने अद्वितीय या अलौकिक कह दें, महापुरुषः अभवत्, महापुरुष हुए। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए। तस्य विषय महात्मा गांधिना उक्तम। तस्य विषय का मतलब उनके विषय में महात्मा गांधिना उक्तम, महात्मा गांधी ने कहा है। क्या कहा है? परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्माचरण से धार्मिक आचरण का प्रायोगिक विवरण विद्यते, प्रायोगिक विवरण विद्यमान करता है। या रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धार्मिक आचरण का जो है प्रायोगिक विवरण प्रस्तुत करता है। तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति। तस्य जीवनम उनका जीवन, अस्मभ्यम माने हम सबको, ईश्वर दर्शनाय ईश्वर दर्शन की या ईश्वर दर्शन के लिए, शक्ति प्रदात माने शक्ति प्रदान करता है। उनका जीवन हम सबको ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। तस्य वचनानि उनके वचन, ना केवलम, ना केवल ज्ञान वचनानि लिखा है, ज्ञान के वचन हैं, अपितु बल्कि तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि, बल्कि उनका जीवन ग्रंथ या उनके जीवन ग्रंथ का पृष्ठ ही है, यानी पेज संख्या ही है कह दें। फिर से देख लें। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। उनके वचन न केवल कोई नीरस ज्ञान के वचन हैं, बल्कि उनका जीवन ग्रंथ का पृष्ठ है। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमानं पाठः विद्यते। तस्य जीवनम उनका जीवन अहिंसाया, अहिंसा का मूर्तिमान पाठ विद्यते, मूर्ति के रूप में जो है पाठ प्रस्तुत करता है। यानी रामकृष्ण परमहंस का जीवन अहिंसा का मूर्ति रूप में जो है एक पाठ प्रस्तुत करता है हम लोगों के सामने। देखिए, स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामिनः रामकृष्णस्य, स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगेश हुगली प्रदेशस्य, बंगाल प्रदेश में, बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर नामक स्थान पर 1836 ईस्वी में अभवत माने हुआ। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर नामक स्थान पर सन 1836 ईस्वी में हुआ। तस्य पितरौ परम धार्मिको आस्ताम। तस्य पितरौ माने उनके माता पिता, परम धार्मिको आस्ताम परम धार्मिक थे। उनके माता पिता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बाल्याकालादेव रामकृष्णः अद्भुतं
चरित्रम अदर्शयत। बाल्य कालात धन एव, बाल्यकालादेव यानी बचपन से ही रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत, अद्भुत चरित्र दिखाया। बचपन से ही रामकृष्ण परमहंस ने अद्वितीय या अलौकिक जो है चरित्र दिखाया। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। तदानीम धन एव बराबर तदानीम एव, उस समय से ही, तदानीम माने उस समय से ही, ईश्वरे तस्य ईश्वर के विषय में, तस्य सहजा निष्ठा उनकी सहज निष्ठा अजायत उत्पन्न हो गई। तभी से ईश्वर दर्शन के प्रति उनके मन में जो है सहज निष्ठा जो है उत्पन्न हो गई। ईश्वरस्य आराधना अवसरे सह सहजे समाधौ अतिष्ठत। ईश्वरस्य आराधना अवसरे, ईश्वर के आराधना के समय, ईश्वर की प्रार्थना के समय, सह मने वो हो, सहजे समाधौ अतिष्ठत, सहज रूप में जो है यानी बिल्कुल शांत भाव में अतिष्ठत माने बैठ जाते थे, समाधि लगा करके बैठ जाते थे। समाधि का मतलब ना हिलना ना डुलना, बिल्कुल सावधान मुद्रा में बैठ जाना। तो ईश्वर की आराधना के अवसर पर वह सहज रूप से बिल्कुल शांत बैठ जाते थे। परम सिद्धो अपि सह सिद्धीनाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। परम सिद्धो अपि, परम सिद्ध होते हुए भी, सह मनी वो हो, सिद्धि नाम प्रदर्शनम, सिद्धि का प्रदर्शन करना, नोचितम उचित नहीं समझा, या अमन्यत लिखा है नहीं माना। परम सिद्ध होते हुए उन्होंने सिद्धि का प्रदर्शन करना उचित नहीं माना। एकदा केनचित भक्तेन कस्यचित महिमा एव वर्णितः। एकदा माने एक बार, किंचित भक्तेन किसी भक्त के द्वारा, कस्यचित माने किसी की, महिमा एव वर्णितः महिमा का वर्णन किया गया। एक बार किसी भक्त के द्वारा किसी की महिमा का वर्णन किया गया। असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरति। क्या वर्णन किया गया? असौ महात्मा, यह महात्मा पादुकाभ्याम खड़ाऊं के द्वारा या खड़ाऊं के माध्यम से नदीम तरति, नदी को पार कर जाता है, नदी पर तैर जाता है। कुछ भी कह दें। इति महतो विस्मयस्य विषयः, यह महान आश्चर्य का विषय है, यह महान आश्चर्य का विषय है। परमहंसः रामकृष्णः मंदमहसत् औदच्चा। परमहंस रामकृष्ण मंदमहसत् धीरे से मुस्कुराए, औदच्चा और बोले, अस्या सिद्धे मूल्यम पणद्वय मात्रम। अस्याह सिद्धे, यह सिद्धि, मूल्यम पणद्वय मात्रम यानी इस सिद्धि का मूल्य मात्र 2 टके का। इस प्रकार की सिद्धि कितने दाम की है? मात्र 2 टके की। पणद्वयेन नौकयाः सामान्यो जनाः नदीम तरति। पणद्वयेन 2 टके के द्वारा, नौकया माने नाव से, सामान्यो जनाः सामान्य लोग, नदीम तरत नदी को पार कर जाते हैं। यानी 2 टका दे करके सामान्य व्यक्ति भी जो है नदी को नाव के माध्यम से पार कर जाता है। अनया सिद्धया केवलम पणद्वयस्य लाभो भवति। इस प्रकार की सिद्धि से मात्र 2 टके का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतदृश्याः सिद्धे प्रदर्शनेन। किम प्रयोजनम, क्या मतलब है? एतदृश्याः, इस प्रकार की सिद्धे प्रदर्शने, सिद्धि का प्रदर्शन करने से। इस प्रकार की सिद्धि का प्रदर्शन करने से क्या लाभ है? राम कृष्णस्य विषये एवं विधाः बहवः कथानकाः प्रसिद्धाः सन्ति। राम कृष्ण के विषय में एवं विधाः, इस प्रकार से, बहवा कथानका, बहुत से कथानक प्रसिद्धाः सन्ति माने प्रसिद्ध हैं। राम कृष्ण के विषय में इस प्रकार के बहुत से कथानक प्रसिद्ध हैं। आजीवनम सह
आत्मचिंतने निरतः आसीत्। आजीवनम यानी पूरा जीवन, सह मनी वो हो, आत्मचिंतने निरतः आत्मचिंतन में लगे हुए थे। रामकृष्ण परमहंस पूरा जीवन जो है आत्मचिंतन में लगे हुए थे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवाः लोके प्रसिद्धाः। इस विषय में तस्य माने उनके अनेके अनुभवाः लोके प्रसिद्धाः, अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु तस्य आत्मानुभवाः वर्णिताः। तस्य एव वचनेषु उनके वचनों में या उनकी बातों में तस्य आध्यात्म अनुभवाः, उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं। उनके वचनों में उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं। देखिए नंबर 1 है जले निमज्जिता प्राणाः यथा निष्कनुतुम् आकुलाः भवन्ति तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि उत्समुत्सुकाः भवन्तु जनाः तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। जले निमज्जिता प्राणाः, जल में डूबते हुए प्राणी, यथा माने जिस प्रकार से निष्कर्मतुम आकुलाः भवन्ति, बाहर निकलने के लिए, निष्कर्मतुम मतलब बाहर निकलने के लिए, आकुलाः भवन्ति व्याकुल होते हैं, तथैव माने उसी प्रकार से, चेत चाधन इत बराबर चेत, और उसी प्रकार से ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर दर्शन के लिए अपि माने भी समुत्सुकाः माने उत्सुक, भवन्तु माने होमें, जना माने लोग, तदा तस् दर्शनम भवतुम अर्हत्, तब उसका दर्शन हो सकता है। जल में डूबते हुए प्राणी जिस प्रकार से बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर दर्शन के लिए भी लालायित हों या उत्सुक हों तो उसका दर्शन हो सकता है। ठीक है। नंबर 2 किमपि साधनं साधयितुं मत्कृते दिनत्रयाधिकं कालः नैव अपेक्षते। किमपि साधनं, कोई भी साधन, साधयितुं माने सिद्ध करने के लिए, मत्कृते मेरे लिए, दिनत्रय अधिकम, दिनत्रय अधिका माने 3 दिन से अधिक, कालः माने समय, नाधन एव बराबर नयो, ना माने नहीं एवं माने ही, यानी नहीं अपेक्षित माने अपेक्षित है। किसी भी साधन को सिद्ध करने के लिए या किसी भी साधना को सिद्ध करने के लिए जो है मेरे लिए 3 दिन से अधिक का समय अपेक्षित नहीं है। ये 3 दिन से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। ना हम वांछामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम, ना धन अहम बराबर ना हम, ना मनी नहीं, अहम मनी मैं, वांछा मनी चाहता हूँ। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ क्या, भौतिक सुख प्रदान विद्याम, भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या, इस संसार में सुख प्रदान करने वाली विद्या की मुझे आवश्यकता नहीं है। ना हम तू ताम अहम तू ताम विद्याम वांछाम, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ, यथा माने जो हृदय ज्ञान से उदयो भवति, जो हृदय में ज्ञान का उदय करती हो, जो हृदय में ज्ञान का उदय करती हो। आगे देखें, अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेन एतवान महान संजातः। अयम महापुरुषः, यह महापुरुष, स्वकीयेन अपने, योगाभ्यास बलेन, योगाभ्यास के बल से, एतवान महान संजातः, इस प्रकार महान हो गया। यह महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से ही इतना महान हुआ। सः ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्तश्च आसीत् यत् तस्य कृते मानवकृताः विभेदाः निर्मूलाः अजायन्तः। सः माने वो, ईदृशः विवेकी, इस प्रकार से विवेक से युक्त और शुद्ध चित्तश्च और पवित्र हृदय से युक्त था, यत् माने जो, तस्य कृते उसके लिए, मानव कृता विभेदा, मानव के द्वारा बनाए गए, विभेदा माने भेद, निर्मूला जायत, निर्मूल हो गए।
वो इस प्रकार से विवेकी और पवित्र हृदय का था जो उसके लिए बनाए गए मानव के जो भेद हैं वो क्या हो गए, निर्मूल सिद्ध हुए। तस्य कृते मानव कृता विभेदा निर्मूलम अजायंता। उसके लिए जो है मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो भेदभाव हैं, तरह तरह की जात पात, ऊंच नीच, धर्म की ये दीवारें थी, उसने क्या कर दिया, इनका खंडन कर दिया। सीधी बात यह है। सुखीयेन आचरणेन एव तेन सर्वम साधितम। सुखीयेन माने अपने, आचरणेन माने आचरण के द्वारा, एव माने ही, तेन सर्वम साधितम उन्होंने सब कुछ साध लिया। अपने आचरण के ही द्वारा ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध कर दिया, साध लिया। आगे देखें। विश्व विश्रुता स्वामी विवेकानंद अस्यो महाभागस्य शिष्यः आसीत्। विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद माने स्वामी विवेकानंद अस्य धन एव बराबर अस्यो महाभागस्य, महाभाग के शिष्य आसीत्, शिष्य थे। विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महाभाग के जो है या इन्हीं महापुरुष के शिष्य थे। तेन न केवलम भारतवर्षे अपितु, उन्होंने न केवल भारतवर्ष में बल्कि पाश्चात्य देशेपि व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिम डिम घोषः कृतः। पाश्चात्य देशोपि यानी पाश्चात्य देशों में भी व्यापकस्य मानव धर्मस्य, व्यापक मानव धर्म का डिम डिम घोषः कृतः, डिम डिम घोष कर दिया। उन्होंने न केवल भारतवर्ष में बल्कि पाश्चात्य देशों में भी जो है मानव धर्म का डंका पीट दिया, ऐसा कह दें। तेन अन्यश्चयो शिष्यैः जनानां कल्याणार्थं सह स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवा आश्रमाः स्थापिताः। तेन अन्यैः धन च शिष्यैः, उनके अन्य माने दूसरे शिष्यों के द्वारा, उनके दूसरे शिष्यों के द्वारा जनानाम कल्याणार्थम, लोगों के कल्याण के लिए स्थाने स्थाने, स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापिता माने स्थापित किए गए। उनके अन्य शिष्यों के द्वारा जो है लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किए गए। ईश्वर अनुभवाः दुखितानां जनानां सेवयाः पुष्यति इति रामकृष्णस्य महान संदेशः। ईश्वर अनुभवः, ईश्वर के प्रति अनुभव, दुखितानां जनानां सेवयाः, दुखी लोगों की सेवा को पुष्ट करता है। जिसको ईश्वर का अनुभव मिल जाएगा, ईश्वर दर्शन हो जाएगा, वह दुखी लोगों के प्रति सेवा का भाव रखेगा, दीन दुखी की सेवा करने के लिए तत्पर रहेगा। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, ये भावना आ जाएगी उसके अंदर। इति रामकृष्णस्य महान संदेशः, इस प्रकार जो है रामकृष्ण का महान संदेश था। इस प्रकार रामकृष्ण का महान संदेश है, ऐसा कह दें। तो प्यारे छात्रों, आज ये 6वां चैप्टर जो है रामकृष्ण परमहंस का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।